वृंदावन में श्री प्रियादास जी भक्तमाल की कथा कर रहे थे। उसी समय कथा के पश्चात बाद में एक अलवर निवासी, अलवर है राजस्थान में, अलवर का एक वैश्य आया और उसने प्रियादास जी के चरणों में प्रणाम किया और बोला, महाराज कि मुझे एक हस्तलिखित भक्तमाल की पोथी दे दो। उस जमाने में छापे खाने नहीं थे, हाथ से ही लिखा जाता था पांडुलिपियां। बड़ा कठिन काम था पांडुलिपि लिखना। तो प्रियादास जी से कहा कि एक भक्तमाल की पांडुलिपि हमको भी दे दो। प्रियादास जी ने कहा, कहन सुनन कछु है अभ्यासा, क्या तुमको भक्तमाल की कथा कहने सुनने का अभ्यास है? तुम्हारे पास उपयोग हो पुस्तक का तब तो दें, क्योंकि बहुत श्रम पूर्वक लिखना पड़ता है, तब लिपि प्रतिलिपि तैयार होती है। कैसे दे दें? उसने कहा, न मुझे कहने का अभ्यास है, न सुनने का अभ्यास है, और न कहने सुनने की फुर्सत है। महाराज में जग व्यवहारी, ग्रह कामन में अटको भारी। मैं तो व्यापारी आदमी हूं, घर के काम धंधे में उलझा हूं, साधु संग का मेरे जीवन में अवसर नहीं है। और मैंने भक्तमाल की कथा सुनकर मन में ये निश्चय किया है कि जैसे रामायण जी में राम जी विराजते हैं, भागवत जी में भगवान श्री कृष्ण विराजते हैं, ऐसी भक्तमाल की पोथी में सब संत विराजते हैं। तो इस पोथी को हम अपने घर में ले जाकर रखेंगे। अपने बच्चों से कहेंगे, जब हम मरने लग जाएं तो ये भक्तमाल की पोथी मेरी छाती पर रख देना। तो इतने साधु जब हमारी छाती पर होंगे तो हमारा जीवन का कोई साधन भले ही क्यों ना हो, इन संतों की कृपा से मैं भगवान के धाम को प्राप्त कर लूंगा। साधु संग को अवसर नाही, ताते में सोची मन माही। मरती बार ये पे धरी हो, इतने साधुन संग उवरी। मरते समय छाती पर रखकर इतने साधुओं का संग प्राप्त करके मैं भव सागर से उबर जाऊंगा। अब देखिए, उस वैश्य की यह बात सुनकर के यह बात नेत्र भरी आए। प्रियादास जी की आंखों में प्रेमाश्रु छलक आए। इसकी बड़ी श्रद्धा है पोथी में। भले ही ये कहता कहने सुनने का अभ्यास नहीं, पर इतनी श्रद्धा है कि इसमें भक्त विराजते हैं, ये पोथी का अधिकारी है। एक प्रतिलिपि उसको दे दी। उसने बढ़िया बेस्टन में लपेट के एक अलमारी में बढ़िया प्रेम से बिछा करके रख दी। अब फिर कोई रोज रोज फूल तुलसी चढ़ावे, पूजा आरती करे, सो कुछ नहीं, बस धरी सो धरी रखी है। और अपने घर के काम धंधे में उलझ गया। अब बुढ़ापा तो था ही, मृत्यु आ गई और जीवन में कोई भजन साधन था नहीं। इसलिए यम के दूतन आय दवायो, दई त्रास अरु कंठ रुकायो। यम के दूत दिखाई पड़े, गला घुटने लग गया। अब बेटा पोता पोती परपोता सब चारों ओर घेर के खड़े हैं। अब वो बेचारा बोल नहीं सकता। अपने नेत्रों के इशारे से उसने कहा, महाराज जी, नेत्रों के इशारे से कहा कि पोथी लाके मेरी छाती पर धर दो। ये तो सौभाग्य की बात है, उनके बच्चों को इशारा समझ में आ गया। और नहीं आता तब क्या करते? इशारा समझ में आ गया और भक्तमाल की पोथी लाई, मम छाती ते देहु लगाई। ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर
अचरज छाए, ते उठाए पोथी ले आए, धरी छाती पर अचरज छाए। धर तहीं यम के दूत भजे यों, सूरन के आगे कायर जो। जैसे ही छाती पर भक्तमाल की पोथी रखी, यमदूत भाग गए और उसका जो गला रुध रहा था, गला खुल गया। और जब गला खुल गया तो कंठ खुल्यो, नैननी जल ढार्यो, हरे कृष्ण गोविंद उचारो। मरते समय भगवान का नाम आ जाए तो क्या कहना, कितने सौभाग्य की बात है। हरे कृष्ण गोविंद नाम उसने उच्चारण किया। पुत्रों ने कहा, पिताजी पहले तो आप छटपटा रहे थे, आपके चेहरे पर बहुत क्लेश के, कष्ट के, भय के, उद्वेग के चिन्ह दिखाई पड़ रहे थे, पर अब तो आपका चेहरा प्रसन्नता से खिला हुआ है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है, आप भगवान नामों का संकीर्तन कर रहे हैं। क्या कोई विचित्र घटना घट गई है क्या? कहा भयो सो कहिए ताता। तब उस वैश्य ने कहा, तिन कह यमदूतन दुख दीनो, भक्तनि अब उबार में लीनो। भक्तों ने मुझे उबार लिया। तो पिताजी आपको भक्त दिखाई पड़ रहे हैं? बोले हाँ दिखाई पड़ रहे हैं। कौन कौन? नामदेव, रैदास, कबीरा, सेन धना, पीपा अति धीरा। नामदेव, रैदास, कबीरा, सेन धना, पीपा अति धीरा। ठाढ़े सकल कहत हैं बाता, हमरे संग चलो अब ताता। ठाणे सकल कहत बाता, हमरे संग चलो सो में अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख न चितय। सो में अब इनके संग जय हो, यमदूतन के मुख न चितय हो। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूदी हरि को उर्धारत। यह कही राम कृष्ण उच्चारत, नैन मूदी हरि को उच्चारत। प्राण त्यागी हरि धाम सिधायो, वेतन के उर अति सुख छायो। प्राण त्यागी हरि नाम सिधायो, वेतन के उर अति सुख पायो। भगवान नाम कीर्तन करते करते, भगवान का ध्यान करते करते उस वैश्य ने अपने देह का त्याग किया। प्रियादासी लिख रहे हैं केशवराम जी, तब ते तिनने नेम करे हैं, अंत समय और ग्रंथ धरे हैं। उस वैश्य के परिवार में आज भी ये नियम चला आ रहा है कि मरते समय भक्तमाल की पोथी छाती पर रखी जाती है। बोले आपको कैसे पता चला? तो कहते तिनको कुटुंब बनही को आया, उनका परिवार वृंदावन आया था, तिन्होंने सवे यह चरित्र सुना। उन्होंने ये घटना सुनाई, मेरे घर की घटना, मेरे पूर्वजों की घटना है। हमारे वृंदावन में आज भी ये पुरानी परंपरा रही है, कोई संत वैष्णव प्राण त्यागने लग जाए, भक्तमाल की पोथी छाती पर रखने की परंपरा वृंदावन में रही है। हमारे उड़ीसा के कुछ संतों ने, चितरंजन जी, दीनबंधु जी, बसंत जी, ये संतों ने बहुत अच्छा सोचा। बोले महाराज जी, ताबीज में गीता जी आ जाती हैं, तो क्या भक्तमाल नहीं आ सकती है? आ तो सकती है। तो ये भक्तमाल यदि
छोटा प्रिंट करा के उसको मूल मूल भक्तमाल उसमें आ जाए, गीता जी भी आ जाएं, तो उनके बहुत अच्छी बात है। तो उन लोगों ने बनाया और बना करके बहुत अच्छा किया। हम आपको महाराज जी भी पहने हैं, महाराज जी अपने पहने धारण किए हुए ये इसमें संपूर्ण भक्तमाल है। जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है, गंगा जल भी है, इसमें ब्रजरज भी है, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद है। और संपूर्ण श्री गीता जी हैं इसमें। गीता जी, भक्तमाल, जगन्नाथ जी का महाप्रसाद और गंगा जल और तुलसी की रज, ये इतनी चीजें इसमें उड़िया संतों ने। अब तो वो प्रचलन में आ गई। अब तो वृंदावन के तमाम तुलसी कंठी वाले लोग बना बना करके और उसमें पैक करके सब बेचने लगे हैं। और मलुक पीठ में तो बहुत से लोग आते हैं कि महाराज हमको वो भक्तमाल वाली कंठी चाहिए, तो वहाँ ऑफिस में भी व्यवस्था कराई गई है। पता नहीं शायद यहाँ आए हैं लोग कि नहीं, यहाँ भी यहाँ है तो भक्तमाल जी लाए हैं कि नहीं ये पता नहीं मुझे। तो भक्तमाल जी लाए हो तो यहाँ से प्राप्त हो सकती है, अन्यथा जो वृंदावन जाएंगे वृंदावन में तो आपको मिल जाएगी। प्रामाणिक रूप से वृंदावन में मिल जाएगी। एक आध जगह ऐसा हुआ है महाराज जी, अब वो कहना नहीं चाहिए मन से, लेकिन कह देते हैं दुकानदार कि वो हम तो खोल के देखेंगे नहीं, उन्होंने ऐसे ही करके दे दिया। तो फिर ये निश्चय किया गया कि भाई इसमें भी लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, तो जहां प्रामाणिक रूप से जहां भरा जाए वहां से दें। तो इस विचार से फिर मलुक पीठ में व्यवस्था की गई और केवल उसका जो लागत मूल्य है वही लिया जाता है, माने कोई उसमें व्यापार का भाव नहीं है। और दीनबंधु दास जी एक हमारे संत हैं उड़ीसा के, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, हमारे बड़े प्रेमी संत हैं। उन्होंने बताया महाराज जी हमने उड़ीसा में इसके गांव-गांव में प्रयोग किया। एक गांव में एक भक्तमाल की कंठी दे दी और कह दिया कि जिस किसी व्यक्ति का प्राण निकलने लग जाए, स्त्री हो अथवा पुरुष, उसकी छाती पर थोड़ा गंगा जल छीट के, पवित्र जल छीट के, तुलसी दल और ये पधरा दो और सब लोग कीर्तन करो। अभी श्री केशवराम जी कह रहे थे ना, सेठ जी ने कहा कोई मरने लग जाए तो उसको कीर्तन सुनाओ और जब तक सुनाओ जब तक उसके प्राण भगवत धाम न चले जाएं। तो ये परम सेवा है। जितनी सेवाएं हैं उनमें सबसे बड़ी सेवा है मरने वाले को भगवान नाम सुना के भगवान की सन्निधि में पहुंचाना। तो कहते कितने लोगों को भगवान नाम का श्रवण करते हुए भक्तमाल की पोथी के कारण भगवान की प्राप्ति हुई और वो भगवान नाम उच्चारण करते हुए देह का त्याग किया। गांव में एक ही कंठी, फिर उसको फिर धो के रख लिया, फिर दूसरा कोई मरने लग गया तो उसको। अब हमेशा जो अपने कंठ में धारण करेंगे उनके लिए तो कहने का उनका तो पक्का पट्टा लिख गया कि अब वो किसी भी कीमत पर उनको इधर उधर भटकना ही नहीं है, उन्हें भगवान के धाम में जाना ही है। पर इसका मतलब यह मत समझ लेना कि हमारा व्यक्तिगत जीवन पवित्र न हो। जीवन में सत्य सदाचार अवश्य होना चाहिए, धर्म निष्ठा होनी चाहिए, गौ ब्राह्मण संत माता पिता अतिथि इनके प्रति भगवत भाव होना चाहिए। धीरे धीरे अपने भगवत भाव को व्यापक बनाते हुए वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, पूरे जगत को भगवान भगवत रूप में देखना चाहिए। यही बहुत ऊंची बात है। आज हमने स्वामी जी से एक बात पूछी, स्वामी शुद्धानंद जी से। हमने कहा सारा विराट भगवान का स्वरूप है, ये बात तो बिल्कुल पक्की बात है, पर कुछ लोग भारत में ही पैदा होकर भारत का अन्न जल खा करके और सनातन धर्म के विरोध में, भारत के विरोध में, सनातन संस्कृति के विरोध में दिन रात काम कर रहे हैं। डॉक्टरों के रूप में भी आतंकवादी उग्रवादी तैयार हो रहे हैं, तो खूब भगवत भाव करते हैं, पर ऐसे लोग जब सामने आते हैं तो वो पता नहीं भगवत भाव कहाँ चला जाता है। मैंने स्वामी जी से पूछा तो स्वामी जी ने कहा भगवत भाव रखते हुए भी जो देशद्रोह का काम कर रहे हैं उनको दंड मिलना चाहिए, क्योंकि इस रूप में भगवान दंड वाला उपहार ग्रहण करना चाहते हैं। इसमें भगवत भाव में कोई बाधा नहीं है।
भगवत भाव करते हुए भी न्याय किया जा सकता है। बहुत अच्छी बात लगी। ये भगवत भाव बहुत ऊंची चीज है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री भक्तमाल की गंध को लेत भक्त अली आए, भेक विमुख ढिंग ही बसें, रहें कीच लपटाए। भक्तमाल की गंध को भौरे आकर के, जहां कहीं भक्तमाल का कमल खिलता है तो भौरे आकर के और उस गंध को लेने आ जाते हैं। सरोवर में कोई कमल खिलता है ना, तो भौरे को हमने सुना है 1 योजन दूर से भौरे को पता चल जाता है कि किस सरोवर में कमल खिला है। 1 योजन माने 4 कोस। 4 कोस का मतलब 12 किलोमीटर दूर से उसको पता चल जाता है कि अमुक दिशा में स्थित अमुक सरोवर में कमल खिला है। और वहीं से गुणगान करता हुआ आता है और कमल के मध्य में कर्णिका में भौरा बैठ करके मकरंद का रस का पान करता है। उसी तालाब में रहने वाला मेढक उसी कमल नाल के पास बैठ करके टिर्र टिर्र करता है और कीड़े बीन बीन के खाता। उसको कोई पता नहीं कि हमारी खोपड़ी पे ही कमल खिला हुआ है। आप कहेंगे ये महत्तम के अंत में ये छंद देने का मतलब क्या हुआ? ये आप समझे नहीं इस बात को। ये कहा जा रहा है कि जो दौड़ दौड़ कर कथा सुनने आ रहे हैं वो सब भौरे हैं, और जो यहीं बालेश्वर में कथा हो रही है फिर भी कथा नहीं सुन रहे हैं वो मेढक हैं। खोपड़ी पे कमल खिला है और तुम टिर टिर करके पर निंदा पर चर्चा में अपने मानव जीवन को नष्ट कर रहे हो। अब एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बोलना, भगवान सामने बैठे हैं। भौरा बनने में फायदा है कि मेढक बनने में? भौरा बनने में फायदा है। भौरा बनोगे तो कमल का मकरंद लोगे। ये भगवान के चरण कमल का मकरंद भगवान और भगवान के भक्तों के चरित्र में ही मिलता है। वासना की दुर्गंध हृदय से निस्सारित करने का एक ही साधन है कि भक्त चरित्र और भगवत चरित्र बारंबार सुने जाए, बारंबार सुने जाए। बहुत फायदा होता है, बहुत लाभ होता है। हमको तो आज तक कोई ऐसा व्यक्ति मिला नहीं जिसने ये कहा हो कि हमको सत्संग से लाभ नहीं हुआ। आपको कोई मिला हो तो आप जानो। हमें आज तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसने ये कहा हो सत्संग से लाभ नहीं। हम आपको सच्ची बात कहते हैं। हमको लगता है ये गीता, भागवत, रामायण, भक्तमाल आदि सदग्रंथ ठाकुर जी ने केवल और केवल हमारे ऊपर कृपा करके बनाए। यदि ये ग्रंथ न होते तो हमारे जैसे जीव का जीवन कैसा होता है? हम क्या कहते सुनते? हमारा कालक्षेप कैसे होता? बहुत लाभ होता है। कई बार हमको लोग बोलते हैं शरीर का धर्म है कि कथा के इतर समय में कई बार शरीर में कष्ट, पीड़ा और कभी खांसी, कभी कुछ कभी कुछ, पर कथा में बैठते ही ऐसा लगता है कि शरीर का जो रोग दोष है, शरीर धर्म पता नहीं कहीं भाग गया, अथवा वो भी बैठ के कहीं कथा तो नहीं सुन रहा है, ऐसे लगता है। कई बार लगता है कि शरीर का प्रारब्ध भी बैठकर कथा सुन रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बहुत आनंद है, बहुत आनंद है, बहुत आनंद है कथा में। बस जीवन में ये निश्चय कर लो कि हमें 2 चीजें नहीं छोड़नी है, एक भगवान नाम का आश्रय और एक नित्य सत्संग। नित्य सत्संग। आज तो विज्ञान के माध्यम से नित्य सत्संग खूब सुलभ हो सकता है। आप चाहो तो सेठ जी का प्रवचन रोज सुन सकते हो विज्ञान के माध्यम से। आप चाहो तो श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी की वाणी सुन सकते हो। आप चाहो तो श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी की वाणी सुन सकते हो। आप चाहो तो भक्तमाली श्री मामा जी की वाणी सुन सकते हो। श्री क्या नाम है? भक्तमाली श्री नारायण दास भक्तमाली मामा जी यूट्यूब चैनल। हाँ, श्री हरे नमः मामा जी बक्सर वाले, इस नाम से यूट्यूब चैनल श्याम प्रकाश जी ने खोला है।
और मामा जी के भी खूब प्रवचन आ रहे हैं, स्वामी अखंडानंद जी के प्रवचन आ रहे हैं, पूज्य स्वामी करपात्री जी के प्रवचन आ रहे हैं। और हमारी प्रार्थना है कि ऐसे दुर्लभ प्रवचन कहीं कोई संत के हों और किसी पर सुरक्षित हो तो इस विज्ञान के माध्यम से ज्यादा लोगों तक भेजने चाहिए और ज्यादा से ज्यादा भगवान का प्रचार, भक्ति का प्रचार, सत्संग का प्रचार अधिक से अधिक होना चाहिए। ऐसी हमारी भगवान से प्रार्थना है। केशव राम जी महाराज थक गए होंगे तो अभी शाम का कुछ काम भी होगा आपका, तो भले ही जितनी देर बैठ सकते हैं उतनी देर बैठें। अब हम आगे के चरित्र का आरंभ कर रहे हैं। ये 56 संख्या है 53 और इसके पहले के 56 में श्रीधर स्वामी जी का चरित्र आया था। बोलो श्रीधर स्वामी जी महाराज की जय। आहा, उनका मंगलमय दर्शन आप कर रहे हैं। रेमुना के पास 8-9 किलोमीटर दूर कौन सा गांव है, गांव भूल जाते हैं, मयूर ग्राम में श्रीधर स्वामी पाद का आविर्भाव हुआ और भक्तमाल में भी इनका बड़ा अद्भुत चरित्र है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इनके चरित्र में एक विशेष बात लिखी, संक्षेप में बता देते हैं। इन श्रीधर स्वामी पाद के चरित्र में लिखा है कि जब ये गृहस्थाश्रम में थे और सारे व्यवहार को कर रहे थे, एक जगह कहीं प्रेमियों ने कथा कीर्तन के लिए आपको बुलाया, भागवत जी की चर्चा करके आए और अयाचित वृत्ति से जो कुछ प्रसाद रूप में भागवत जी का प्राप्त हुआ उसे लेकर आ रहे थे और ठगों ने समझ लिया कि पंडित जी की पोटली में कुछ है, माल है। तो ठग लोग पीछे लग गए और उनसे पूछने लगे श्रीधर स्वामी जी से कि आपके पास और कोई है क्या, और कोई है आपके पास क्या, आपके साथ और कोई है। तो उस समय श्रीधर स्वामी जी ने क्या उत्तर दिया, भक्तमाल के टीकाकार प्रियादास जी लिखते हैं, भागवत टीका करी श्रीधर सुजान लेहु, गेह में रहत करें जगत व्यवहार है, चले मगजात ठग लगे कहें कौन संग, संग रघुनाथ मेरो जीवन आधार है। श्रीधर स्वामी जी ने कहा, मेरे प्राणाधार जीवनाधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ में है। अब उन्होंने सोचा, चोरों ने, ठगों ने, कि कोई व्यक्ति तो दिखाई नहीं पड़ता रघुनाथ नाम का, ऐसे ही हमको बहकाने के लिए झूठ बोल रहे हैं। तो उन्होंने निश्चय किया कि इनको मारें और इनकी संपत्ति को लूट लें। तो जैसे ही वो मारने का उपक्रम करते तो उनको धनुष बाण लिए हुए भगवान दिखाई पड़ जाते, एक तरफ राम जी, दूसरी तरफ लक्ष्मण जी। क्योंकि आप पाठ कर रहे थे, आत्सज्ज धनसा विशुष्पृशा वक्षया सुगनि संगी संगिनौ, रक्षणाय मम राम लक्ष्मणा वग्रतपति सदैव गच्छताम। तो राम लक्ष्मण दिखाई पड़ गए उन चोरों को। तो चोरों ने कहा कि जब वो अपने गांव के निकट मयूर ग्राम के निकट पहुंच गए श्रीधर स्वामी जी, तब उन चोरों ने कहा, महाराज हम तो आपको मारना चाहते थे और इस प्रकार से ये आपके साथ हमको कभी कभी दिखाई पड़ते, कभी अंतर्धान हो जाते। एक सांवले, एक गौर, 2 किशोर धनुष बाण लिए हुए कौन थे आपके साथ। इतना सुनते ही उनके नेत्रों से सुधार बहने लगी। बोले, तुम बड़े भाग्यशाली हो, साक्षात मेरे आराध्य इष्ट प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। वे चोर भी चोरी छोड़ करके आपके शिष्य हो गए। और आपको जब यह पता चला तो श्री प्रियादासी कहते हैं, इस घटना के बाद आए घर ल्याए, पूछे श्याम सो स्वरूप कहाँ, जानी वे तो पार किए आप डार्यो भार है।
आपने गृहस्थ आश्रम का भार त्याग करके और आप काशी यहां से चले गए, ऐसा लिखा है। श्रीधर स्वामी जी काशी चले गए।